तो आप या कर्नल साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब जगह राजनीति घुस जाता है और जो पॉलिसी एक तरह से इंसाइटफुल होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए कि भाई 75 साल हो गया, 100% क्यों नहीं हमारे पास नॉट ओनली लिटरेसी बट 100% जो हमारे सिटीजन है वो कम से कम स्कूल पास तो होना ही चाहिए। ये आज तक क्यों नहीं हुआ? चीन में हो गया, हमारे देश में नहीं हुआ। तो इस पर जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस होना चाहिए कि भाई आपका जो भी स्टैंड हो रिजर्वेशन पे, पहले आप इस पर एक तरह से कंसेंसस बिल्ड कीजिए सीरियसली कि देश में, पूरे देश में 100% क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए स्कूल लेवल तक। ये बहुत जरूरी है। तब जाके ना वो मान लीजिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, नहीं तो कोई मान लीजिए डून स्कूल से पढ़ के आया है बच्चा और कोई जो है वो उस स्कूल से आया है जहां पर कि क्लास ही नहीं होता, टीचर ही नहीं है गांव में, तो भाई कैसे वो कंपीट एक दूसरे से कर पाएगा? तो जो टू सम एक्सटेंट अमेरिका वगैरह में जो एफर्मेटिव एक्शन हुआ, तो उसमें जो है डिबेट में ये हुआ कि भाई फोर्स कीजिए कि सारे बच्चे ब्लैक हो चाहे व्हाइट, वो एक स्कूल में जाएगा और सिमिलर एजुकेशन मिलेगा 8 किलोमीटर का रेंज करके। तो इस तरह के जो मॉडर्न लेजिस्लेशन है वो पास किया जाए, तब जाके इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर ये तो खैर अच्छी बात है। अब तो चुनाव का टाइम है कर्नल साहब, तो दोबारा इसको लिंक किया जाए कि क्या राहुल गांधी रिजर्वेशन के इशू को लेके और अपने साथ ये जो मंडल लीडर्स हैं, एक तरफ राजद लालू जी, एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, और बाकी भी और भी नाम मैं ले सकता हूं, साउथ से मान लीजिए स्टालिन को ले लिए, सबको जितने सो कॉल्ड सोशल जस्टिस लीडर को एकत्रित करके और ये जो स्टैंड ले लिए हैं कि भाई भाजपा संविधान को बदलेगा, रिजर्वेशन खत्म करेगा या रिजर्वेशन को वीक कर देगा या 50% के ऊपर नहीं जाने देगा, और हम जो हैं हम शिफ्ट किए हैं। पहले आपने सही कहा कि कांग्रेस का स्टैंड था, असली कांग्रेस का स्टैंड था सबका साथ सबका विकास पहले, पर अब वो शिफ्ट हो गया है और एक मस्कुलर लाइन राहुल गांधी लिए हैं कि नहीं, रिजर्वेशन मेन इश्यू है। क्या वो हिंदुत्व को एक तरह से ऑल्टरनेटिव नैरेटिव देना चाहते हैं? हिंदुत्व को क्या वो तोड़ना चाह रहे हैं? ये जो पॉलिटिकल हिंदुत्व जो बन गया है, जिसके नाम पर मान लीजिए उनको लगता है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान में डिफरेंसेस करके जीत लेते हैं, क्या वो उसको तोड़ने की कोशिश है? और क्या यदि है तो क्या ये इफेक्टिव चैलेंज हो सकता है इस चुनाव में 2024 में? ये निश्चित तौर से है। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है ये इस कास्ट सिस्टम में और डिविजिव वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए रिजर्वेशन के माफिक, और जानते हुए कि रिजर्वेशन से ज्यादा फायदा लाभ नहीं होता है। सबसे पहला कैजुअलिटी होता है उसका मेरिट जब कैजुअलिटी हो जाता है तो जो सरकार का जो सेवाएं होता है जो गरीब के लिए होता है, और वहां मेरिट के अभाव अगर होगा तो उनको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। हम राजनीति पर आते हैं कि ये जो मुस्लिमों को शिफ्ट करेंगे, मतलब रिलीजियस लाइंस के ऊपर रिजर्वेशन, वैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। देखिए, मुसलमान भी जो बने कन्वर्टेड, आपने सही किया, वो हमारे अपने ही लोग थे उस समय। उनके साथ तो बहुत सिंपैथी होना चाहिए था कि क्या बीता होगा उनके पूर्वज पर कि तलवार के नोक पर उन्होंने अपना धर्म उनको बदलना पड़ा, तो और कितना अन्याय उन्होंने सहा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है वो अपने ही हुए हुए, लेकिन रिजर्वेशन की जो लाभ है वो तो बहुत सीमित है, बहुत कम है, नामात्र है। अगर आप देखें 150 करोड़ हमारा जनसंख्या है और उसमें जो रिजर्व कैटेगरी की संख्या ही जो है 120 करोड़ के आसपास है। तो 120 करोड़ में आप देखेंगे मुश्किल से सभी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट मुश्किल से 60 लाख रोजगार हो सकता है उनके लिए। तो उसका एक तरीका है कर्नल साहब, उसका एक दो ऑल्टरनेटिव तरीका। रामविलास पासवान कहते थे कि भाई रिजर्वेशन खाली सरकारी नौकरी में क्यों,
प्राइवेट सेक्टर में भी लगा दीजिए। जैसे ईडब्ल्यूएस है ना, जैसे ईडब्ल्यूएस है कि हर प्राइवेट सेक्टर कंपनी को फोर्स कीजिए कि तभी रजिस्टर करेंगे जब व्हेन यू आर हायरिंग तो आप भी रिजर्वेशन दीजिए एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड्स को। एक तो वो, और दूसरा जो पॉवर्टी स्टडीज में होता था कि भाई टारगेट कीजिए कि जो सबसे गरीब है पहले उसके तरफ जाइए, ये नहीं कि अपने रिसोर्स को वेस्ट कीजिए। जो ऑलरेडी आपने जो पॉइंट आउट किया, जो क्रीमी लेयर है जिसको रिजर्वेशन मिल गया उसी को बार बार मिल रहा है, तो उसके लिए आप एकदम सोफिस्टिकेटेड ढंग से टारगेट कीजिए कि सबसे गरीब को मिल रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए इसके लिए क्या कास्ट सर्वे करना, जो कांग्रेस कह रही है, जो नीतीश जी स्टार्ट किए, अभी कूद के जाके भाजपा की तरफ बैठे हुए हैं, तो क्या कास्ट सर्वे दोबारा साइंटिफिकली करना चाहिए? ये सवाल उठता है, पहला सवाल जी। और कास्ट सर्वे से लाभ क्या होगा? आंसर दें, थोड़ा छोटा हम आंसर ये, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। कास्ट सर्वे से लाभ क्या होगा? मुझे नहीं लगता कोई बड़ा लाभ होगा, क्योंकि रिजर्वेशन की जो सीमा है वो बड़ी सीमित है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए? जैसे रामविलास पासवान जी ने कहा, डीएमके, वहां साउथ में डीएमके वालों भी कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में देंगे। अब कांग्रेस के कुछ नेता भी चर्चा कर, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को अगर ये कानून लागू किया तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उद्योगपति उठाएगा। जितने कंपनी डूब जाएंगे वो सरकार के इस पॉलिसी पर थोप देंगे और सब पैसा आप देखेंगे धीरे धीरे साफ हो जाएगा, क्योंकि वहां गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।